Hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे. Today in this video we are going to talk about something very important and this kind of important मतलब इसके बिना CSS अधूरा है. वैसे तो सब चीज़ के बिना CSS अधूरा है क्योंकि एक बॉडी जैसे में बॉडी में हर एक चीज़ ज़रूरत होती है वैसे CSS का हर टॉपिक लगभग आपको ज़रूरत है क्योंकि अगर एक वेबसाइट को खूबसूरती आपको देना है तो हर चीज़ आपको आना चाहिए. तो कैसे क्या करते हैं वो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे. जैसे कि आपको थंबनेल देख कर पता ही चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल के बारे में. देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट टॉपिक. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. मैं ट्राई करूँगा अपना पूरा मैक्स देने का कोशिश करूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल नुक्ता के साथ ही हर एक चीज़ को समझ में आ जाए. एंड यही कोशिश रहेगी. सो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड CSS बॉक्स मॉडल. अब आपको देख रहा होगा, ये मेरा स्क्रीन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट. स्क्रीन पे अब मैं बनाऊंगा अपना बॉक्स. मैं जो एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ, इसे बस ड्राइंग में समझ लेना क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें होने वाला है. आज हम बात करेंगे CSS बॉक्स मॉडल के बारे में. CSS बॉक्स मॉडल, ओके, बॉक्स मॉडल. नाउ कम टू द टॉपिक. अगर एक एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट होता है H2 एलिमेंट. Hi, this is Maharuf. Hi, this is Maharuf. This is Maharuf. Okay. Now ये हो गया आपका H2 एलिमेंट. अब ये चीज़ एक बॉक्स मॉडल के साथ अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे दिखेगा. सबसे पहले जो आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया आपका कंटेंट. ओके, ये रहा आपका कंटेंट. मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ. देन दिस इज पैडिंग. This is padding. Okay, this is border. Okay, this is the border. ठीक है, this is border. This is called the margin. अब गौर से देखना, ये रहा मेरा एक H2 एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे H2 एलिमेंट जिसे अपन कंटेंट बोलते हैं. ठीक है, जिसे कंटेंट बोलते हैं. ठीक है, ये जो कंटेंट ये यहीं पे चीज़, ये द हाई दिस इज मारूफ, ये यहीं पे सारा का सारा चीज़ घूमेगा. अब आ जाते हैं वन बाय वन. जो ये रहा आपका दिस इज द कंटेंट एरिया. तो मैं इसे एक बार कर देता हूँ कंटेंट. ठीक है, ये कंटेंट होता है. देखो यार, ये चीज़ को, इस पिक्चर को अपने दिमाग में ऐसे याद कर लो क्योंकि जब भी मैं बात करूँगा कंटेंट, बॉर्डर एंड मार्जिन, पैडिंग, तो आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी. क्योंकि मैं आने वाले टाइम में जो भी टॉपिक के बारे में बात करूँगा, ये हर एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ. तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है. तो आपके लिए प्रोजेक्ट भी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. सो प्लीज़, दिस इज़ द बिगेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड दैट प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, तभी जाके आपको इस चीज़ को, मतलब अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है HTML CSS जितना भी जो पढ़ा है वो आप शायद एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा. लेकिन ये चीज़ अगर आप समझोगे नहीं, देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड. ओके, प्लीज़ बी यू नो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट. देखो, अगर आप इस वीडियो देखते टाइम अगर आपके बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो राइट नाउ. यू कैन वॉच सम काइंड ऑफ डिफरेंट वीडियो. बट अगर ये इस वीडियो को देखना है तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए. आपका फुल कंसंट्रेशन, आपको जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पावर वो यहाँ पे आपको देना जरूरी है, नहीं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा. अब कंटेंट के बाद ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसे अपन पैडिंग बोलते हैं. ठीक है, पैडिंग. ओके, इसे पैडिंग बोलते हैं. नाउ इसके पैडिंग के सराउंडेड जो चीज़ लगता है उसे बॉर्डर बोलते हैं. बॉर्डर. ओके, बॉर्डर. एंड दिस इज कॉल्ड द मार्जिन. भाई ये तो चीज़ समझ में आ गया. लेकिन अगर अगर मुझे ये चीज़ जानना हो कि मुझे एक्सप्लेन कैसे करूं, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन अगर कोई पूछ डाले तो ऐसे हालत में मैं इसका डेफिनेशन कैसे दूंगा. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, फिलहाल कंटेंट किसे बोलते हैं, मैं अभी कंटेंट लिखता हूं. ठीक है, कंटेंट. तो द कंटेंट इज दैट वन, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स
द कंटेंट ऑफ द बॉक्स where टेक्स्ट और इमेजेस, ठीक है, इमेजेस आर अपियर, ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट या फिर इमेजेस अपियर होता है। पैडिंग किसे बोलते हैं फिर? पैडिंग किसे बोलते हैं? राइट, पैडिंग। सो पैडिंग इज नथिंग बट clears an area around the element, okay, around the element, ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छे से इसे स्पेस देखो। डोंट वरी, मैं एग्जांपल दूंगा, उसके साथ आपको ये बहुत ज़्यादा गजब से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। Now this is the element, the padding is transparent. You have to understand that the padding is transparent. Padding is transparent, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? डोंट वरी, वो चीज़ भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। Now come to the border part. This is border, right? So what is border? A border that goes, a border, ठीक है, a border that goes around the padding and content, around the padding and content, okay. So this is how the border, padding and content look like. Now last but not the least is margin, ठीक है। what is margin? Clears an area outside the border. The margin is also transparent, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओके। ना कम टू द पॉइंट, अब हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं कोड एडिटर में आ गया, ठीक है। अब ये सारा का सारा चीज़ में से मैं क्या करूँगा, इसको काम करते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ को हटा देते हैं। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट एंड यहाँ पे h2 टुडे today's topic, what we can say to this topic is css box model। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखिएगा। आप मैंने सेव किया, ठीक है। why it is not showing? okay, it is showing to this topic 6 css box model, okay। now how it works, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल में मैं क्या दूंगा, मैं ये तो मैंने h2 ले लिया, उसके बाद मैं करूँगा एक पैराग्राफ टैग, हाय माय नेम इज़ महारूफ, ओके, इतना कर दिया मैंने। इसके बाद पैराग्राफ के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं एक डिव लूँगा, ठीक है। डिव के अंदर मैं एक लॉरेम 40 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा। अब इसमें मैं CSS अप्लाई करूँगा, CSS का बॉक्स मॉडल अप्लाई करूँगा। वो कैसे? मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CSS ऐड करता हूँ, ठीक है। CSS ऐड करूँगा, उससे पहले इसे यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, स्टाइल, आपको पता होगा राइट, दिस इज which kind of style CSS adding here, please let me know in the comment box, okay। now यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं div डालता हूँ, div एंड यहाँ पे डिव के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है ना उसे ग्रे कर देता हूँ, ठीक है, ग्रे कर देते हैं। तो मैं सेव करूँगा, यहाँ पे ग्रे हो रहा है, ओके। मैं ग्रे से अच्छा है कि लाइट ग्रे कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा, लाइट ग्रे, ओके, लाइट ग्रे। सो इसे जैसे सेव करूँगा, ये लाइट ग्रे हो रहा है, बढ़िया है। अब ये एक ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ये जो टेक्स्ट वगैरह है ना, ये बहुत ही सटा हुआ है, ठीक है, मतलब एकदम बॉर्डर के बराबर सटा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी मैं कैसे ला सकता हूँ, इसे कैसे हटा सकता हूँ, मुझे अगर आपको समझ में आया ना, ये बॉक्स मॉडल मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स मॉडल अगर आपको समझ में आया ना, कहाँ गया पिक्चर, सो दिस इज द पिक्चर, दिस वन इज द पिक्चर। सो अगर ये बॉक्स मॉडल समझ में आया ना, देन पक्का आप मुझे बता सकते हो, ये जो मैं
अगर इससे इस टेक्स्ट को इस बॉर्डर से मैं हटाना चाहता हूँ तो मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए? प्लीज़ वीडियो को पॉज करो एंड बताओ टाइम स्पेंड के साथ, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय द वे आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट? सो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ मैं अराउंड 300 पिक्सल ले लूँगा। जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे विड्थ 300 पिक्सल दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं करूँगा, मैंने एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर मैंने दिया है। सो बॉर्डर में मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करूँगा। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूजिंग बॉर्डर, सो प्लीज़ इससे जस्ट पहले वाला बॉर्डर मैंने 2 लेक्चर अपलोड किया है, तो उससे भी जाके एक बार प्लीज़ देख लेना, ठीक है? सो बॉर्डर में मैं क्या करूँगा, 2 पिक्सल सॉलिड, लेट्स 10 पिक्सल, ओके, या फिर 15 पिक्सल कर देता है। 15 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड येलो, ओके, येलो इतना कर देता हूँ। येलो ग्रीन कुछ भी ले लो यार। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को ये बॉर्डर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं करूँगा, एक येलो थोड़ा अजीब दिख रहा है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन। सो मैं जैसे सेव करूँगा, अब बराबर सा दिख रहा है ना? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैडिंग डालूंगा, ठीक है, पैडिंग में डाल देता हूँ। सो मैं डालता हूँ पैडिंग, पैडिंग में डालूंगा कितना, अराउंड लेट्स 20 पिक्सल डालता हूँ। जैसे सेव करूँगा, अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट हो रहा था, मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ। मैं कमांड जेट करता हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट है देखना, ये जो मतलब बैकग्राउंड आपका लाइट ग्रे है ना, उससे सटा हुआ है। मैं जैसे यहाँ पे पैडिंग डाल रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो बॉर्डर से वो हट रहा है। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, ये चीज़ अब इसमें डिस्टेंस आ गया, राइट? नाउ मैं क्या करूँगा, अब मार्जिन डालूंगा, ठीक है, मार्जिन डालूंगा। सो मैंने डाल दिया है मार्जिन। मार्जिन मैं डालूंगा अराउंड कितना, 20 पिक्सल, ये भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया। ये जो मैंने यहाँ पे देखना, मेरा माउस का कर्सर देखना है, यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना? मैं जैसे यहाँ पे कुछ मार्जिन डालूंगा, मान लो मैंने 40 पिक्सल डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं सेव करूंगा, ये जो इसका जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों का जो पेज से व्यू पोर्ट से डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेव करता हूँ, ये व्यू पोर्ट से ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ गया है। सो दिस इज मार्जिन इज नथिंग बट द डिस्टेंस, या फिर कह सकते हो व्यू पोर्ट से जो डिस्टेंस होता है एक कोई भी बॉक्स का, उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। इसे अगर आपको दूसरा लैंग्वेज में समझना हो तो ये चीज़ ऐसे काम करता है। सो होप ये चीज़ सारा का सारा आपको क्लियर हुआ है। एंड जो यहाँ पे और एक चीज़ मैं जो ऐड करने चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट। In order to set width and height of an element correctly in all browser, you need to know, मतलब आपको जरूरी है ये जानना कि ये बॉक्स मॉडल काम कैसे करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज कि व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट विद CSS, यू जस्ट सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया, ओके। हमेशा याद रखना, जिस जैसे कंटेंट होगा उससे पे ही ये डिपेंड करेगा। टू कैलकुलेट टोटल हाइट ऑफ एन एलिमेंट यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द पैडिंग अलॉन्ग विद दैट बॉर्डर्स। वो कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट करें? मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा। क्या एग्जांपल? मैंने मान लो यहाँ पे विड्थ मैंने डाल दिया, विड्थ 300 पिक्सल, एंड हाइट मैंने डाला है इतना। मैंने हाइट नहीं डाला है ना, विड्थ मैंने डाल दिया है। सो हाइट मैं कर देता हूँ एक बार। सो हाइट मैं 20 पिक्सल डालता हूँ, 20 पिक्सल। जैसे सेव करूँगा ये चीज़ ऐसे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 20 नहीं 200 पिक्सल डालता हूँ, ठीक है, 200 पिक्सल डालता हूँ। जैसे सेव करूँगा मैं, ये चीज़ अब ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एंड पैडिंग मैंने मार्जिन भी डाला है, पैडिंग भी डाला है, एंड बॉर्डर भी मैंने डाला है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, राइट? इसे कैलकुलेट कैसे करें? अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, विड्थ ऑफ द कंटेंट एरिया, तो आपको कैसे मतलब इसे ऐड करना कैसे ज़रूरी है। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहते हो, चलो मैं अपने एक काम करता हूँ, मैं अपने टैब में चलता हूँ। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, राइट? सो मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिया है, 300 पिक्सल विड्थ है इसका। सो मैं चाहता हूँ टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो टोटल, ओके, इसे एक काम करता हूँ, अच्छा मैं स्क्रीन पे ही कर देता हूँ, नहीं तो ये चीज़ आपको दिक्कत देगी। टोटल विड्थ, ओके, विड्थ
ठीक है, टोटल विड्थ। सो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया है मैंने। टोटल विड्थ कितना दिखेगा ये चीज़, टोटल विड्थ होगा आपका पहले तो 300 पिक्सल ये है, ठीक है, 300 पिक्सल। सो मैं इस 300 पिक्सल, उसके बाद मैं क्या करूँगा प्लस 20 पिक्सल मैंने पैडिंग लिया है, प्लस मैंने बॉर्डर कितना यूज किया है, मैंने बॉर्डर यूज किया है 15 पिक्सल, 15। ओके ओके, समझ में आया, ठीक है। सो टोटल आपको बन गया है, टोटल आपका जो बन गया है 335, 335, दिस इज द टोटल वेट। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि टोटल मान लो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, टोटल हाइट आपको कैलकुलेट करना है। सो टोटल हाइट इक्वल टू, यहाँ पे हाइट क्या करना है, सबसे पहले हाइट आपने डाला है 200, सो उसे 200 दे देना, ठीक है, 200 दे देना। ओके, समझ में आया। अब 200 देने के बाद आपको क्या करना है, पैडिंग करना है, जो कि टॉप एंड बॉटम में, टॉप एंड बॉटम में अगेन आपने 20 पिक्सल डाला है। सिमिलरली आपने बॉर्डर भी डाला है टॉप एंड बॉटम में 10 पिक्सल। वन मोर थिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पैडिंग एंड मार्जिन मैंने लिया है 20 पिक्सल या फिर जो भी, ठीक है, ये आपका चारों ओर में है, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर वन साइड में या फिर पर्टिकुलर टू साइड में डालते हो शॉर्ट हैंड पॉकेट के साथ, वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। सो ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। होप अच्छा, इसका अगर टोटल करें तो 200, 220 एंड 235, सो ये हो जाएगा आपका 235। ओके, सो ये आपका हो गया 235, ठीक है। ओके, होप ये चीज़ मैं कैलकुलेशन में पक्का हूँ, राइट। होपफुली मैं कैलकुलेशन में पक्का हूँ, अगर मैंने गलत किया तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। ओके, हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। सो दिस आपको बहुत ही बढ़िया, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ आपको ऐड करना है। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, एंड दैट इज की द मार्जिन प्रॉपर्टी आल्सो अफेक्ट्स द टोटल स्पेस दैट बॉक्स विल टेक अपॉन द स्टे अपॉन द पेज, बट द मार्जिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्चुअल साइज ऑफ द बॉक्स। ओके, इसे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस मार्जिन जो है ना, आपका व्यू पोर्ट से जो डिस्टेंस है उससे अपन मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूड द एक्चुअल साइज ऑफ द बॉक्स टोटल विड्थ एंड हाइट स्टॉप्स एट द बॉर्डर, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आई है। हम बात करेंगे इसके बाद कि पैडिंग एंड मार्जिन में और डिटेल्स कैसे ऐड कर सकते। पैडिंग एंड मार्जिन में मैं आपको एक चीज और गौर से मैं बताने वाला हूँ, एंड दैट इज की मैं वन बाय वन चीज जानने वाला हूँ। क्या, सबसे पहले मैं मार्जिन के बारे में बात करूंगा। ऊपर सबसे बड़ा मार्जिन होता है, राइट। सो मार्जिन में यहाँ पे एक चीज जो को ऐड करने वाला बात है, दैट इज की द CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स outside of any defined borders. Okay, margin defines the distance between an element's border and surrounding elements. With the CSS you have full control over the margins. CSS has properties for setting the margin for the each individual side of an element, ठीक है, and shorthand property for the setting all the margin properties in one declaration. Similarly मैंने जैसे कि आपको बताया, राइट, यहाँ पे आपने मार्जिन 40 पिक्सल डाला है ना, तो इस 40 पिक्सल को आप चारों डायरेक्शन में डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे भैया, मैं इसे कमेंट करता हूँ, सिंपली मैंने कमेंट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप डालूंगा, ठीक है। अब इसे मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। ध्यान रखना, मैं सेम अगर चारों साइड में भी मैं डालूंगा तो ये चीज़ जो पहले वाला पोजीशन वैसे भी आएगा। मैंने मार्जिन टॉप दिया है 40 पिक्सल, 40 पिक्सल मैं सेव करता हूँ। अगेन आपको ये 40 पिक्सल दिख गया। मार्जिन मैंने बॉटम डालूंगा, मैं बॉटम, ठीक है। इसे अगेन मैं इसे भी कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसे लेफ्ट एंड राइट भी दे दूंगा, ठीक है। सो मैं डालता हूँ इसे लेफ्ट एंड राइट। सो मार्जिन लेफ्ट इट इज़ एंड मार्जिन दिस वन इज, दिस इज राइट। ओके, सो राइट मैं जैसे ही सेव करूंगा, देखना अगेन जो जैसा का पोजीशन वैसा ही था। सो कहने का ये मतलब है, मार्जिन आप चाहो तो चारों और ऐसे भी दे सकते हो, या फिर एक साथ आपको 40 पिक्सल सिर्फ एक में दे दोगे तो भी हो जाएगा। क्या होगा भैया, अगर मैं चाहता हूं कि मार्जिन को सिर्फ टॉप एंड बॉटम में दूं,
एंड राइट एंड लेफ्ट में अगर दोनों बराबर देना चाहते हो वैसे भी आप दे सकते हो। सो मैं इसे भी करता हूँ कमेंट, फिलहाल के लिए इसे भी मैं करूँगा कमेंट। ओके, मैं इसे भी कमेंट करूँगा। अब टू लाइन्स में टू प्रॉपर्टीज वैल्यू के साथ आप कैसे डाल सकते हो। मैं डालूंगा मार्जिन, सिंपली मार्जिन ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 40 पिक्सल एंड 40 पिक्सल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करें, जो फर्स्ट वन होगा वो टॉप एंड बॉटम में अप्लाई होगा, सेकंड वन जो होगा वो आपका होगा राइट एंड लेफ्ट में होगा। मैं सेव करता हूँ, ये जैसा का वैसा ही है। मैं 4 पिक्सल करता हूँ तो ये चीज़ आपको और भी समझ में आएगा। मैंने सेव किया तो आप लोग याद देखना कि बॉटम एंड टॉप में ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यूज हो रहा है, लेकिन जो लेफ्ट एंड राइट में वो चीज़ मार्जिन ज़्यादा अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, आप अगर चाहो इसे 4 प्रॉपर्टीज़ में भी ऐड कर सकते हो। 4 प्रॉपर्टीज़ मतलब कैसे भैया, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 मैंने डाल दिया है। ठीक है, 0 पिक्सल मैंने सेव किया। यहाँ पे आपको कुछ ही चेंजेस दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे टॉप ये जो ऊपर एंड ए वाला जो चीज़ है ना, मैंने इसे एक काम करता हूँ, इसे भी मैं 0 डाल देता हूँ। सो मैं 0 पिक्सल कर दूंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। 0 पिक्सल एंड अगेन 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, मैंने सेव किया तो फर्स्ट वन क्या हो रहा है, फर्स्ट जो वन हो रहा है ये टॉप में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, टॉप में अप्लाई हो रहा है। ओके, इसे भी मैं 0 कर दूँ, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। ओके, मैंने 0 किया है। ठीक है, 0 किया, मैंने सेव किया तो जैसा का वैसा है। मैंने 4 ऐड किया, 40 पिक्सल किया तो ऊपर से ये वाला मार्जिन लग गया। मैं सेव किया, ऊपर से मार्जिन लग रहा है। ठीक है, एंड मैं सेकंड में वाले में मैं ऐड करूंगा। मैंने सेव किया तो ये चीज़ अब मार्जिन कहाँ से लग रहा है, जो लेफ्ट में हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉटम से लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि बॉटम से वो चीज़ हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने सेव किया अगेन, मैंने सेव किया तो अब मैं 40 लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, सो मैंने सेव किया। ये चीज़ देखना आप, जो पहला कहाँ लग रहा था, टॉप में, सेकेंड वाला क्या लग रहा है, बॉटम में लग रहा है। ठीक है, मैंने अगेन इसे पहले वाला पोजीशन में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगेन मैं डालूंगा, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, 40 पिक्सल डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सेव कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, सो इसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वन ये चीज़ आपको क्लियर है होपफुली। मैंने सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सिमिलरली मैं और एक चीज़ ले लूँगा, 0 पिक्सल इट इज़, कुछ चेंजेस हुआ नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे 40x किया है पिक्सल, ये चीज़ अगेन आपको लेफ्ट से ये चीज़ आपको मार्जिन दे रहा है। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप चारों प्रॉपर्टी यूज करते हो तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहले यहाँ मैं 1 बाय 1 अगेन चारों प्रॉपर्टी में भी दिखा देता हूँ। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सारा का सारा 0 डालता हूँ। मैंने 0 डाला है। मैंने जो फर्स्ट वन एकदम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं अपन, 40 मैंने डाला है, सेव किया है तो ऊपर से गिर रहा, ऊपर से मार्जिन लग रहा है। मैंने सेव किया, अगेन सिंपल प्लेस में आ गया है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द टॉप। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वन इज द टॉप, देन सेकेंड वन इज द, अगर मैं 48 कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ओके, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने 40 ऐड कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर उसके लिए यहाँ ये चीज़ भी डालना है, 40 पिक्सल। सो मैंने सेव किया तो ये चीज़ दोनों लग रहा है, ऊपर एंड नीचे, देन लेफ्ट एंड देन राइट। उसका एग्जांपल और एक दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया है, राइट, मैंने 40 ऐड कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ तो आपको ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। एंड दिस वन अगर मैं करूँगा 40 करूँगा तो ये राइट साइड से आपको स्पेस देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको और भी आसान हो जाएगा। इसे मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं सेव करता हूँ एंड ये चीज़ राइट साइड में आपको दिख रहा है। सो कहने का मतलब है, फर्स्ट टॉप, देन बॉटम, देन राइट, देन लेफ्ट। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। मैं सेम चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, पैडिंग के सारे भी सेम चीज़ है, तो पैडिंग में भी आप सेम चीज़ यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, मिलते हैं and so that's all about it, and now we want to talk about some more topics in the CSS की margins के बारे में। जो CSS में क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा जो यूज करने वाला है, दैट इज कॉल्ड द ऑटो वैल्यू। व्हाट इज दैट, मार्जिन ऑटो। ठीक है, you can set margin property to auto to horizontally center the element with its container, मतलब ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप अगर सेंटर करना चाहते हो तो आप मार्जिन को ऑटो कर सकते हो। वो कैसे होता है, मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैं पूरा का पूरा मार्जिन प्रॉपर्टी को मैंने
ख़त्म किया, मैंने सेव किया, जैसा का वैसा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मार्जिन, अब अगर बहुत ज़्यादा तेज होना, बहुत ज़्यादा स्पीड जल्दी में बढ़ाने वाला हूँ, तो मैं सिंपली मार्जिन को क्या करना है, ऑटो कर देना है। मैं सेव करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। मैं सेंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली मार्जिन जैसे मैंने किया हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ चुका है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब सेम चीज, अब एक देयर इज another call that is in a inherit value. What is that? You can set the margin property to inherit to the let the margin be inherited from the parent element. वो क्या होता है भैया, उसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो जो div है ना, इसके अंदर मैं फिलहाल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं ये div है, ठीक है, ये div है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा, ठीक है, पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ टैग ले लूँगा। इसके अंदर प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, सॉरी मैंने कुछ किया है क्या, ओके हाँ ये चीज़ हो रहा है। तो मैं इसको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, फ़िलहाल मैं इसे पैराग्राफ टैग टेक्स्ट मैंने ले लिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, मैं क्या करता हूँ, अभी जो ये पैराग्राफ है ना, डिव आपको कैसे सिलेक्ट करना है पता है, राइट। सो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पे जो इनहेरिट कर दूँगा, ठीक है, इनहेरिट, ठीक है, सॉरी मार्जिन लेफ्ट को इनहेरिट करना था। ओके, सो मैं करता हूँ मार्जिन लेफ्ट, इसे मैं कर दूँगा फिलहाल मैंने मार्जिन लेफ्ट यूज किया ना, सॉरी सिर्फ मार्जिन की यूज किया है। तो मैं इसे मार्जिन प्लेन मार्जिन लिखता हूँ और इसे ऑटो कर देता हूँ, इनहेरिट कर देता हूँ, इनहेरिट। सो जैसे मैं सेव करूँगा ये चीज़ भी आपको एक सेंटर में आ रहा है। सो कहने का ये मतलब ये क्या कर रहा है, ये सिंपली जो ऊपर वाला मतलब दिस पैराग्राफ हैज़ इनहेरिटेड द मार्जिन फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट। ओके, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द मार्जिन कॉलअप्स। ये क्या होता है भैया, मार्जिन कॉलअप्स का मतलब ये होता है कि मार्जिन कॉलअप्स इज व्हेन टू मार्जिन कॉलअप्स इनटू ए सिंगल मार्जिन। उसका क्या मतलब है, डोंट वरी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। Top and bottom margins of an elements are sometimes collapsed into a single margin that is equal to the largest of the two margin। क्या समझे नहीं है भैया, डोंट वरी मैं अगेन इसे बहुत ज़्यादा इजी वे से एक्सप्लेन करूँगा। मार्जिन कोलैप्स ओनली हैपन्स विथ टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, नॉट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे लेंगे, मान लो मैं एक काम यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने H2 यूज किया है, ठीक है। इसमें मैं फिर ये जो टैग है ना इसे भी मैं पैराग्राफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पैराग्राफ यूज किया है, मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, मैंने ये ले लिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक ले लूँगा। यहाँ पे H2 लिया है मैंने, H1 भी ले लेता हूँ, ठीक है, H1 हाई बॉस। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हाई बॉस टूडेज टॉपिक CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है, इतना मैंने किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जैसा भी जो भी है उसे रहने देता है। मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने H1 में डाल दिया है मार्जिन बॉटम। मार्जिन का जो बॉटम मैंने डाला है उसे कितना डाला है, मैंने 50 पिक्सल डाल दिया है, ठीक है, 50 पिक्सल डाल दिया है। सॉरी दिस इज़ 5 पिक्सल, दिस इज़ 50 पिक्सल। ओके, दिस इज़ 50 पिक्सल। मैं इसे सेव किया, ये वाला गिर गया है। अब मैं यहाँ पे H2 को अप्लाई करूँगा सिमिलरली, ठीक है, H2 मार्जिन। अब मैं क्या करूँगा, मैंने टॉप को डालना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप को मैं क्या करूँगा, अब मान लो मैंने 20 पिक्सल डाल दिया, मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया, मैंने सेव करता हूँ। अब यहाँ चीज़ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। इन दिस एग्जाम्पल द H1 एलिमेंट हैज़ ए बॉटम ए मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल। ओके, जो नीचे की तरफ ये 50 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। एंड तो H2 एलिमेंट है ना, H2 एलिमेंट हैज़ ए टॉप मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल। समझ में आया, मतलब ऊपर के साइड में। सो द वर्टिकल मार्जिन बिटवीन H1 एंड H2 शुड हैव बीन 70 पिक्सल, मतलब कि 50 प्लस 20 70 होता है, राइट, इफ माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। ओके, देन हाउएवर द ड्यू टू द मार्जिन कोलैप्स द एक्चुअल मार्जिन एंड्स अप बीइंग 50 पिक्सल, क्योंकि दोनों कोलैप्स हो रहा है, ठीक है।
ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मार्जिन। मैं आप अगर चाहते हो कि पैडिंग के बारे में थोड़ा बात करें, सिमिलरली पैडिंग में भी आपको सेम चीज़ आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके, होपफुली ये चीज़ समझ में आया है। पैडिंग में और एक चीज़ जो आपको ऐड करने वाली बात है, दैट इज कॉल्ड द पैडिंग एंड द बॉक्स साइजिंग। वो क्या होता है भैया? Box sizing property defines how the width and height of an element are calculated. Should they include padding or borders or not? उसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। The box sizing property can have the two properties. Okay, what are those? The two values basically, content box and the border box. Content box जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। ओके, दिस width and height property includes only the content, border और padding are not included. You have to remember it. And जो border box होता है वो क्या होता है? The width and the height properties includes content, padding and the border. उसे कैसे होता है? एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं सिंपली जो डीप वाला था ना उसे अगेन मैं डीप कर देता हूँ। सो मैं इसे पी हटा के मैंने कर दिया है डीप। मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आपको अप्लाई होता हुआ देखेगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे करना है एक चीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड मैं यहाँ पे एक क्लास डाल देता हूँ। ठीक है, बढ़िया रहेगा कि क्लास डाल देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास डाल देते हैं। सो पी and this one is the P and this another P I am taking. Okay, this is Maharuf. Please share your feedback in comment. ओके, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप ये चीज़ दिख रहा है। अब ये मैं दोनों में ना एक एक क्लास ऐड करूँगा। क्लास कमांड जेट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस इज लेट्स x1। ठीक है, ex1। ओके, होप ये चीज़ समझ में आया, ex1। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस इज क्लास ऐड करूँगा एक कमांड जेट। ओके, मैं यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ, क्लास ex2। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ex1, सो ex1 करने के लिए मैं डॉट दे दूँगा क्योंकि क्लास सेलेक्ट ऐसे यूज होता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें ex1 में अब मैं डालूँगा क्या, विड्थ डालूँगा एक विड्थ में कितना डालूँगा, 300 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ। ठीक है, आई थिंक सॉरी मैंने यहाँ पे शायद हैश विड्थ नहीं, इसे क्या करूँगा, example1। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ओके, इसे क्यों नहीं हो रहा भाई, इसे तो आना चाहिए। ओके, सेव करता हूँ मैं इसे। विड्थ में 300 पिक्सल डाल रहा हूँ, अगेन नहीं ले रहा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं डालूँगा येलो। मैं सेव करता हूँ। ओके, ये अब गया है। ठीक है, अच्छा ये स्क्रीन छोड़ रहा है ना, इसलिए ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डॉट के साथ इसे मैं ऐड करूँगा। सिमिलरली मैं example2 में यूज करूँगा, example2। एंड इसके साथ मैं क्या करूँगा, विड्थ डाल दूँगा। विड्थ डालना है अपने को 300 पिक्सल। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूँगा पैडिंग डालूँगा मैं पैडिंग क्या डालूँगा मैं, 25 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ। ठीक है, इतना हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो है इसे मैं क्या करूँगा, अब बॉर्डर बॉक्स से डालूंगा। बॉर्डर बॉक्स मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहा है, बढ़िया अगर दिख रहा है तो। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर इसे थोड़ा सा कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू वायलेट। ओके, मैं सेव करता हूँ। अब ये चीज़ आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान से देखना, द विड्थ ऑफ दिस दिस एलिमेंट, ओके, दिस example2 at 300 pixel in spite of the 50 pixel total left and right padding. Okay, because of this box sizing border box property. Okay, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके,
मैंने ऊपर एक चीज़ ध्यान से देखना, मैंने ऊपर भी 300 पिक्सल डाला है, नीचे भी 300 पिक्सल डाला है, लेकिन मैंने जब बॉर्डर बॉक्स डाला है ना, इससे ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स. ओके, होप ये चीज़ समझ में आया है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. एंड जो भी कहते हैं ना कि जो पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, वो सारा का सारा कुछ यही है. एंड कंटेंट एरिया कौन सा क्या है, वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. होप ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आया है. अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर नहीं आया है प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें. मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई देने का कमेंट का. ओके, और डाउट का आपको रिप्लाई देने का. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. मिलते किसी और एक नए वीडियो में. तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे.